हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो आज जिस टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं उस टॉपिक्स का नाम है शेयर मार्केट में वन डे कितना बड़ा फैल आया है आज तक। तो आप ऐसे समझो कि शेयर मार्केट जो है रिस्की बिजनेस है, बट आप इसमें टाइम यदि देते हो तो आप इसमें अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। गोल्स मीन्स जो आपका प्रॉफिट टारगेट्स है आप उसको अचीव कर सकते हो। तो चले हम देखते हैं हम लोग डिस्कशंस में वीडियो के थ्रू कि 20 सालों में कब कब ऐसा हुआ है जब 7% से अबव आपका निफ्टी वन डे में फॉल हुआ है। तो सबसे बड़ा जो फॉल हुआ था आपका 23 मार्च 2020 को कोविड के समय, लगभग 13%। उसके बाद जो हुआ है 17 मई 2004 को 12.24%। तो आप 1990 से लेके टिल डेट तक आप देखोगे मार्केट कभी कभी बुरी तरह से क्रैश होता है। मोर एंड लेस 13% से लेके 7% के एवरेज के बीच में, और ऐसा होता रहा है। ये नहीं है कि हमेशा मार्केट अप की ओर ही जाता है, मार्केट नीचे भी आता है। तो अपना माइंड सेट आपको अकॉर्डिंगली सेट कर लेना चाहिए कि मार्केट गिर सकता है। अब आप उस डेटा से क्या देख रहे हैं, क्या सीखें। डेटा ये बता रहा है कि मार्च का महीना, मई का महीना और अक्टूबर का महीना में सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है। दूसरा चीज़ क्या पता चलता है, 1992 और 2008 में सबसे ज़्यादा फॉल आउट हुआ है। अब 2001 में भी फॉल आउट हुआ था .com बबल्स के लिए, लेकिन वो आपका एक सर्टेन पीरियड तक रहा। मतलब वो उतना नहीं गिरा 6%, वो मतलब मल्टीपल डेज में एवरेजिंग जाओगे तो वो भी अच्छा खासा गिरा, लेकिन वन डे फॉल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो आप देखते हो कि हर 1-2 साल के बीच में आपका 7 to 12% का डाउनफॉल आपका होता है एवरेजिंग में। और वन डे में तो आपको बताइए कि आपका 13% to 7% 20 साल में, 1990 से लेकर अभी तक 25 साल में हो चुका है, 35 साल में। अब आप यदि 20 साल का निफ्टी का रिटर्न्स का कैलकुलेशन देखोगे तो ऐसा आप को देख के बड़ा मतलब क्या कहोगे, शॉक हो जाओगे कि 25 सालों में आपका सिर्फ 4 बार ऐसा है कि निफ्टी रिटर्न्स जो है नेगेटिव में आया, नहीं तो मोस्टली वो पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दी। तो आप सपोज दैट मान लो आज 20 साल 25 साल पहले यदि मान लो आप पैसा लगाते हो, या आने वाले 5 साल 10 साल के लिए पैसा लगाते हो, तो हो सकता है कोई ईयर आपको कम मिले, हो सकता है कोई ईयर आपको ज़्यादा मिले, बट ओवरऑल आप यदि देखोगे तो आपको पॉजिटिव्स में रिटर्न मिलता है अदर्स एसेट क्लास के रिटर्न के अगेंस्ट में। इसलिए कहते हैं निफ्टी में इन्वेस्ट करना मीन्स जीडीपी में इन्वेस्ट करना, इंडिया ग्रोथ पे इन्वेस्ट करना। तो द बेस्ट जो अभी तक के इन्वेस्टमेंट्स जो प्लान्स हैं उनमें निफ्टी के जो इंडेक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना सबसे सेफर, मीडियम रिस्क एंड हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। अब 24 सालों में देखो 4 बार ऐसा है नेगेटिव रिटर्न दिया है, 24 साल में 20 बार ऐसा है जो पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 6 टाइम ऐसा भी आया है कि वो 30% से अबव का ईयरली रिटर्न्स दिया। तो आप देखो कि ये किस तरह से काम करते। बहुत से लोग ऐसा हैं कि ये सोचते हैं अरे यार शेयर मार्केट रिस्क है, आई एम एग्री विद दैट, बट आप यदि कैलकुलेटेड करते हो, रिस्क को कैलकुलेट करते हो, तो आप रिस्क को कम कर सकते हो और आप अच्छा प्रॉफिट राइड कर सकते हो। शेयर मार्केट्स के बारे में लोग बहुत सारे टिप्स, टेबल्स, डेटा डिस्कशंस करते हैं। ओवरऑल जो मैंने देखा और समझा है कि मार्केट जो कंडीशंस में है, मान लो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या पैरेलल चल रहा, साइडवेज है, आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स करनी चाहिए। क्योंकि आप
जब तक मार्केट्स के ट्रेंड्स को नहीं समझोगे आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते हो, क्योंकि मोस्टली ये होता है अच्छी चीज़ें अच्छी ही रहती हैं नो डाउट, बट वो आपके लिए अच्छी हैं कि नहीं दैट इज़ ए मैटर। बहुत से लोग के लिए आप दवा दुकान में जाते हो, बहुत सा हज़ारों दवाएं होती है, सब दवा आपके काम की नहीं है। जो आपको डिजीज़ है उसके अगेंस्ट में जो दवा है मेडिसिन है वो आपको बेनिफिट होगा। तो आप मार्केट्स या इन्वेस्टमेंट प्लान्स या आपके पास जो भी आप आगे फ्यूचर्स को लेके प्लान्स कर रहे हो उसे पहले जानो समझो और आपके लिए सूटेबल हो बेस्ट हो उसे आप चूज़ करो। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मार्केट्स के डेटा को बता रहा हूँ कि पिछले 20-24 साल में क्या हो, बट आने वाला कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद ये कोई नहीं बता सकता। और ऐसा कोई बोलता है तो मेरे ख्याल से वो एक तरह से फॉल्स एंड गलत स्टेटमेंट देता है। कोई भी बात नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। हाँ, हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल डाटा है उसके बेस पे, बट दैट इज़ हाफ ट्रू, नॉट 100% ट्रू। मे बी हो सकता है कि भाई जैसे पीछे था वैसे आगे भी हो जाए, या ये भी हो सकता है जो अभी है उससे भी नीचे चला जाए। आप माइंड सेट अपना उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स करके रखो। यदि आप इस तरह से अपना शेयर मार्केट्स में यदि इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये समझने और प्लान्स करने के लिए आपको अच्छा मतलब समय और डेटा मिलेगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या शेयर मार्केट्स डिस्कस में। बाय।